Hello guys, Divyam this side. This is fourth lecture of history chapter Nationalism in India. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो फिर आइए लेट्स बिगिन। फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे इंडियंस ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज करना है तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का पार्ट बनना होगा और वहां जाकर उनकी पॉलिसीज को अपोज करना होगा। इसके लिए मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास ने स्वराज पार्टी फॉर्म करी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो मूवमेंट्स के थ्रू इंडिपेंडेंस गेन करना चाहते थे। 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसके स्टार्ट होने के दो रीजन थे। पहला रीजन था 1927 की साइमन कमीशन और दूसरा रीजन था 1929 में हुए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स को एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन फॉर्म करी जो कुछ रिफॉर्म्स लाई। जो साइमन कमीशन थी उसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे। उनमें से जो उनका चेयरमैन था, उनका नाम था सर जॉन साइमन। उसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था और ये जो कमीशन थी ये स्वराज की कोई इंडिकेशन नहीं दे रही थी। पर इंडियंस का क्या मोटिव था फ्रेंड्स? स्वराज। तो इसलिए इंडियंस ने इस कमीशन को अपोज किया। जब ये कमीशन इंडिया पहुंची तो सब ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बैनर्स लेके वो खड़े हुए जिन पर लिखा था गो बैक साइमन, यानी कि साइमन वापस जाओ। और गाइस, क्या आप जानते हैं कि लाहौर में जब इंडियंस इस कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय जो कि एक इंडिपेंडेंस लीडर थे और पॉलिटिशियन थे, उनकी डेथ हो गई थी। दूसरा रीजन था 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। फ्रेंड्स, इस साल में जितने भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से 1930 तक पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस नहीं किया था। इन दोनों रीजंस की वजह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का प्लान बनाया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके लॉस को ऑबे करना यानी उनको फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉय थे, उनके सामने अपनी 11 डिमांड्स रखी। उनमें से कुछ डिमांड्स थी जैसे कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना और लैंड रेवेन्यू को कम करना। पर जो वॉइसरॉय था, उन्होंने गांधी जी की डिमांड्स को अनरियलिस्टिक बताया और उन्होंने उनको फुलफिल नहीं किया। फिर गांधी जी ने एक और लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। पर फ्रेंड्स, जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इस बार पूरे नेशन को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट, नमक को चूज किया क्योंकि नमक ही एक ऐसी चीज थी जो पुअर भी और रिच दोनों यूज करते थे और दोनों ही उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। गवर्नमेंट का रूल कहता था कि कोई भी प्राइवेटली सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। पर फ्रेंड्स, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी तो गांधी जी ने इस रूल को वायलेट करने का प्लान बनाया। उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट करी जो कि 78 वॉलंटियर के साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी जो कि गुजरात में कोस्ट है, उन्होंने वहां तक पैदल ट्रैवल किया। वो अराउंड 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। रास्ते में उन्होंने हर जगह अपने आइडियाज को स्प्रेड किया क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार ये मूवमेंट बहुत पावरफुल हो। और फ्रेंड्स, यही हुआ। ये जो मूवमेंट थी ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगी। उस साल सॉल्ट को इलीगली बहुत हाई स्केल पे मैन्युफैक्चर किया गया और धीरे धीरे सब लोगों ने सॉल्ट पर टैक्स पे करना बंद कर दिया। फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट थी ये बहुत पावरफुल होने लगी और तभी इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट से रिलेटेड जो भी लीडर्स थे उनको जेल में डालना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अराउंड 60,000 इंडियंस को जेल में डाल दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो कि वाइसरॉय थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इस एग्रीमेंट में जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने डिमांड करी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया जाए। गाइस, गांधी जी ऑफ कोर्स ऐसा नहीं चाहते थे, पर उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि 60,000 इंडियंस को रिलीज कर दिया जाए।
इसलिए उनकी डिमांड यही थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए और साथ ही साथ उन्होंने डिमांड करी कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए जिसके अंदर वो कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस करें। ये एग्रीमेंट के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अरेंज की गई जिसमें महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू जी वो दोनों लंदन गए। पर फ्रेंड्स, इंडिया के लिए कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन नहीं लिया गया और वो डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस आए। फिर वापस आने के बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फ्रेंड्स दोबारा स्टार्ट कर दिया। पर 1934 तक ये जो मूवमेंट थी ये अपना मोमेंटम बिल्कुल लूज कर चुकी थी क्योंकि इस बार लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो गाइस, ये थी हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। Please like, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and work hard.